ओह वाओ, हो गया योर हाइनेस, प्लीज एक नजर डालिए। ओके, देखते हैं कि तुमने कितना साफ किया है। बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मम्मी क्या हुआ? क्या इस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं, एक बार तुम खुद ही देख लो। इसने मेरे जूते आज तक इतने साफ किए जितने किसी ने भी नहीं किए हैं, सच में। क्या सच में? मम्मी मुझे देखने दो। ओह वाओ, मुझे तो इनमें अपनी परछाई भी दिखाई दे रही है। माँ हमें बिल्कुल इसके जैसी नौकरानी चाहिए। हाँ तो फिर तय है, हम तुम्हें अपने महल में काम पे रखने जा रहे हैं। क्या सच में? ये बिल्कुल सच है। लेकिन तभी जब तुम हर दिन इतना अच्छा ही काम करोगी। मैं करूंगी, वादा करती हूँ, मैं आपके किंगडम की सेवा करूंगी। थैंक्स योर हाइनेस, थैंक्स प्रिंसेस, आप जो भी कहोगी मैं सब करूंगी। ये कितना ज्यादा फनी है। इतना सिली भी है ना? तो ये है हमारा महल। वाओ, ये किसी फेरी टेल जैसा है। महारानी है आपके लिए। केविन, तुम्हारे हाथ में क्या है? महारानी, ये गुलदस्ते मैं आपकी बेटियों के लिए लाया हूँ। ओह कितने प्यारे हैं, उन्हें फूल बहुत पसंद है। ओह, मुझे तुम्हारा पहला टास्क मिल गया है। मेरा पहला काम? इन खूबसूरत फूलों को किसी वास में लगा दो। हाँ जरूर, मैं अभी करती हूँ, मुझे बुके दो। केयरफुल। ठीक है, अब मुझे बस एक वास ढूंढना है। लगता है मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि दरअसल उन फूलों से नींद आती है। ओह वाओ, यहाँ कितना सुंदर नजारा है। ओह, ये तो अमेजिंग है। ओह, कितना शानदार वॉस है। ये तो डबल है। ओह माय गॉड, ये महल कितना आलीशान है। सब हो गया, अब ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ठीक है, चलो फूल देखते हैं। तुमने ये क्या किया? अब जैसा आपने कहा था, मैंने फूल इस शानदार वास में रख दिए। ये अच्छे लग रहे हैं ना? ईवा, ये वास नहीं है, ये तो टॉयलेट है ईवा। क्या मतलब है? टॉयलेट? क्या टॉयलेट जंगल में झाड़ियों में नहीं होते? हाँ नहीं, ये शाही टॉयलेट है, तुम्हें इसमें फूल बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। क्या ये सच है? मुझे तो लगा ये कोई खास रॉयल वास है। ये सब तुरंत ही यहाँ से हटाओ। ओके ओके, मैं इसे निकाल रही हूँ। ओह, ये तो बुरा हुआ। आपके टॉयलेट में ये बहुत सुंदर लग रहा है। ओह प्यारी राजकुमारियों, आज आप लोगों की एक खास आर्ट क्लास होगी। ओह वाओ, ये अमेजिंग है। मुझे आर्ट क्लास बहुत पसंद है। अपने अपने ईजल के पास जाओ, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगी। तो तैयार हो जाओ। आज हम एक मरमेड की पेंटिंग बनाएंगे। क्या? हेलो राजकुमारियों, मेरा नाम है मरमेड एनी। मेरी एक पिक्चर लोगी? मैं उसे अपने साथ अंडर वाटर वर्ल्ड में लेकर जाऊंगी। वाओ, जल्दी करते हैं और इस खूबसूरत मरमेड को पेंट करना शुरू करते हैं। लेकिन पहले चलो अपने रंग मिलाते हैं, मैं तुम्हें सही रंग दिखाऊंगी। हे, क्या तुम लोग मुझे बाहर लाने से पहले कलर नहीं मिला सकती थी? मुझे बहुत ठंड लग रही है। यहाँ क्या चल रहा है? ओह वाओ, ये क्या है? मरमेड, असली वाली? ओह वाओ। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझे मत छुओ, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या तुम्हारे स्केल्स भी असली हैं? चलो इसे चक्कर देखते हैं। छी, इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं, ट्राई करोगी? ओह गॉड, क्या तुम सीरियस हो?
ओह यू, तुमसे तो मछली जैसी स्मेल आ रही है। चलो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा परफ्यूम छिड़क देती हूँ। क्या? हाँ, अब तुमसे एक असली राजकुमारी जैसी खुशबू आएगी। हे, रुको रुको। हे, ओ मरमेड, मरमेड क्या हुआ? जागो जागो। तो लड़कियों, पेंट तैयार है। अब हम फाइनली अपना लेशन शुरू कर सकते हैं। तो चलो हम अपनी मरमेड बनाते हैं। रुको, क्या मुझे ही दिख रहा है या मरमेड कुछ अजीब लग रही है? हाँ, मैंने भी देखा। उसकी पूंछ का कलर पहले कुछ और था। हे मरमेड एनी, क्या तुम लेशन के लिए तैयार हो? ओह, फिर से हेलो। ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। तो वो मरमेड, कुछ उसे हो गया है और वो चली गई है। क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? मैंने बस थोड़ा सा परफ्यूम लिया और मैं अब रॉयल फैमिली के साथ कभी काम नहीं करूंगी। तुम लोग मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करते हो। ओह, ये रही मरमेड। देखा, तुम लोग तो बेवजह ही परेशान हो रहे थे। ये ठीक है, बस टेबल से थोड़ी सी नीचे गिर गई थी। टेबल से थोड़ी सी नीचे गिर गई? मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं था। बहुत हो गया, तुम्हारी नौकरी गई। नहीं, प्लीज। अपना सामान पैक करो। रुको, तुम तो वैसे भी कंगाल हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। केविन, ईवा को यहाँ से ले जाओ तुरंत। ओह, नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं। तो मेरी प्यारी राजकुमारियों, आज हमें महल के लिए ग्रोसरीज वगैरह लेना है। मम्मी, इसकी बजाय तो हम नई ड्रेस की शॉपिंग कर रहे होते। ओ लड़कियों, पहले ग्रोसरी। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, ये रॉयल फैमिली पर हमला है। हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। हम तुम्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमारे गार्ड कहाँ पर है? बचाओ, हम पर हमला हो रहा है। तुम रॉयल फैमिली पर हमला कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रॉयल फैमिली के पास भी मत आना। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे संभल कर, ये लोंडी पागल है। माय गॉड। अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। भागो यहाँ से। ओह, अब सब ठीक है। मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। पक्का तुम्हारा पीछा भी नहीं कर रही थी। रुको, क्या ये हमारी ईवा है, हमारी नौकरानी? एक्चुअली हमारी पुरानी नौकरानी है, हमने इसे नौकरी से निकाल दिया। ओ ईवा, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारी फैमिली को बचाया और इसी वजह से हम तुम्हें वापस रख रहे हैं। सच में? हाँ, और अब तुम सिर्फ नौकरानी नहीं रहोगी, तुम लड़कियों की पर्सनल असिस्टेंट भी बनोगी। हाँ, ये रही तुम्हारी पहली सैलरी। तुम इससे जो चाहो खरीद सकती हो। ओह, सच में ये असली पैसे हैं? मैं ये लूंगी और हाँ, ये भी और ये भी। वाओ! ईवा सुनो, ये पैसे थोड़े कम है, तुम इतने पैसों में सब नहीं खरीद सकती हो। ओह, सच में? मुझे इतना गिनना नहीं आता, सॉरी। वाओ, ये ड्रेस, ये मतलब बस बहुत ही सुंदर है। थैंक्स प्रिंसेस। ओह, अच्छा हुआ आज हमारी मैनर्स की क्लास है। तुम सीखोगी कि किसी राजकुमार के साथ सही तरीके से कैसे पेश आना चाहिए। ओह, जरा रुको, क्या मैं भी सीखूंगी? हाँ, हो सकता है हम तुम्हारे लिए कोई दूल्हा ढूंढ दें।
हाँ जरूर, हम तुम्हारे लिए किसी प्रिंस का कोई असिस्टेंट जरूर ढूंढ देंगे। हाँ, शायद शाही अस्तबल से कोई लड़का। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजकुमारियों, शुरू करते हैं। देखो पार्टी में अभिवादन कैसे करते हैं। किसी प्रिंस का अभिवादन ऐसे किया जाता है। अब तुम ट्राई करो। ऐसे? परफेक्ट। क्या मैंने सही किया? बहुत बढ़िया। अब सब एक साथ करो। आउच! इसे देखो। यार, ये तो ठीक से झुक भी नहीं पा रही है। मैं बस फिसल गई। लगता है ये बहुत बुरा होगा। चलो देखते हैं, तुम्हें पिछला लेसन याद है? ईवा बिल्कुल शुरू से शुरू करेगी। ओह, बहुत बहुत थैंक्स। फॉलो करो लेडीज। ईवा, यहाँ आओ। यस योर हाइनेस, मैं सुन रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया टास्क है। सबसे पहले तुम्हें जंगल में जाना होगा और वहाँ जाकर तुम्हें सुंदर फूल ढूंढने होंगे। और ऐसा क्यों? हाँ, मैं उनसे अपना रूम सजाना चाहती हूँ। ओह, समझ गई, मैं ये काम कर दूंगी। ईवा, क्या तुमने मैनर्स की क्लास में ध्यान भी दिया था क्या? हाँ, बिल्कुल दिया था। बस मैं अभी उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ। अब जाओ। यस हाइनेस, मैं ये कर दूंगी। ओके, मुझे क्वीन के रूम के लिए सुंदर फूल चुनने को कहा है। बढ़िया। ओह, मेरे पास पहले ही एक है। ओह, कितनी प्यारी तितली है। हे, तितली रुको, मुझे इसे करीब से देखने दो। क्या तुमने पार्टी के लिए इनविटेशन तैयार कर लिया है? हाँ मालिक, सब तैयार है। सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। चलो वापस गाड़ी में चलते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। तितली रुको। ये क्या हो रहा है? हाँ, कौन है तू बालक? मुझे माफ करना, मैं तो बस एक तितली का पीछा कर रही थी। वैसे क्या तुमने देखा वो कहाँ उड़ी? माफ करना, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? मैं एवा हूँ, मैं जंगल के उस पार वाले किंगडम में काम करती हूँ। एवा, क्या बात है, तुम बहुत ही अनोखी लड़की हो। मुझे बताओ, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगी? पार्टी में? मेरा तो बहुत मन है, लेकिन शायद वो मुझे आने नहीं देंगे। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? हम तो साथ में चल भी नहीं पाए। मुझे जाना ही होगा। फिर से सॉरी। सिपाही, इस लड़की को अभी के अभी एक इनविटेशन भेजो, ईवा को। हाय नर्स, क्या आप श्योर हैं कि वो यही लड़की है जिससे आपको प्यार हुआ है? चुप रहो, वो बाकियों से अलग है, मैं फील कर सकता हूँ। ईवा को पार्टी में आना है, ये मेरा ऑर्डर है। हमें कुछ न्यूज मिली है। हाँ, जल्दी ही प्रिंस के किंगडम में पार्टी होने हमें वाली है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके जाना है। हम ऑलरेडी इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए महारानी जी, दावत का न्योता अभी आया खास आपके लिए। चलो इसे जल्दी से पढ़ते हैं। फाइनली। रुको, क्या सिर्फ एक ही इनविटेशन है? शायद वो कागज बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हम सबके लिए एक ही इनविटेशन लिखा है। बिल्कुल, वैसे भी हम साथ ही जा रहे हैं। ये क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है प्रिंस इनविटेशन देते हैं खूबसूरत ईवा को, जिससे वो जंगल में मिले थे। कौन? ईवा नौकरानी? जरूर कोई गलती होगी। ये कैसे मुमकिन है? उसने ये सब किया कैसे? वो तो बस एक नौकरानी है। प्रिंस उसे इनविटेशन क्यों देंगे भला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये है। काफी बुरा सपना है। हम राजकुमारियां हैं, हमें सबसे पहले बुलाया जाना चाहिए, ना कि ईवा को। मैं उससे निपट लूंगी, उसे इस बात का पछतावा।
मैं वापस आ गई। क्या तुम मेरा स्वागत करने आए हो? तो वो फूल कहाँ है? कहाँ है वो फूल जिन्हें मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए कहा था? सॉरी, मैं फूलों के बारे में तो भूल ही गई। भूल गई? मैं बस जंगल से गुजर रही थी और फिर मैं फूलों की बात तो अब छोड़ो, इसकी बेहतर सफाई दो। चलो ये बताओ, तुम्हें प्रिंस डॉनी की पार्टी में क्यों बुलाया है? मुझे पार्टी में बुलाया है? क्या ये सच है? ये पर वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या मतलब है? मैं पार्टी में जा रही हूँ। ये अमेजिंग है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी पार्टी नहीं, तुम हमारी अब भी नौकरानी हो। क्या कहा? तुम मुझे जाने नहीं दोगी? हाँ, फिर मैं ये नौकरी छोड़ती हूँ और मैं खुद पार्टी में जाऊंगी। माँ, मुझे लगता है इसे समझ नहीं आ रहा कि ये किससे बात कर रही है। लगता है अब ईवा को कोई डर नहीं रहा। हाँ, सच में? तो फिर हम उससे अलग तरीके से निपटेंगे। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं नहीं जा रही हो और तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है। हाँ? क्या? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, तुम महल के एक सीक्रेट रूम में हो और अब तुम यहीं रहोगी। क्या? क्या तुम मुझे हिप्नोसिस करके यहाँ लेकर आई हो? बिल्कुल सही। मुझे तुरंत बाहर निकालो। मैं किसी रूम में नहीं रहने वाली हूँ, समझ गई तुम? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी क्योंकि तुम हमारे और प्रिंस के बीच में नहीं आओगी। ये बहुत बुरा है। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया और पार्टी शुरू हो चुकी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, लगता है ये ट्रायंगल फेरी को बुलाता होगा। इस बार क्या हुआ? मैं बीच में रिलैक्स कर रही थी। मैं छुट्टी पर थी। अब जल्दी बताओ क्या हुआ? क्या काम है? फेरी, रॉयल फैमिली ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। क्या सच में? मुझे रॉयल फैमिली से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे पार्टी में जाना है। मुझे तुम्हारी हेल्प करके खुशी होती, लेकिन मैं अभी लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। क्या? तो फिर तुम किस काम की हो? मैं बस अभी किसी का रूप बदल सकती हूँ। क्या? बहुत बहुत थैंक्स। इससे मुझे रूम से बाहर निकलने में सच में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं तुम्हें भागने का तरीका सोचने पर भी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। बढ़िया, तो चलो सोचते हैं। जैसे तुम दरवाजा खोलने की भी कोशिश कर सकती हो। सीरियसली? क्या जबरदस्त आइडिया है। हाँ। ये खुल नहीं रहा है फेरी, प्लीज हेल्प करो। ए फेरी, तुमने मुझे छोड़ दिया। हे, अब तक की सबसे बेकार फेरी। राजकुमारी ईवा कहाँ है? क्या वो नहीं आ रही? क्या उन्होंने पार्टी के लिए मेरा इनविटेशन मना कर दिया? परफेक्ट। मैं तो ऑलरेडी यहाँ हूँ। हाँ बहन, हम पार्टी में पहुँच गए। क्या तुम्हें सच में मेरे पीछे पीछे आना जरूरी था? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं देखना चाहती हूँ और शायद अपने लिए भी कोई प्रिंस ढूंढ लूँ। हाँ ठीक है, बस किसी का अटेंशन मत खींचना। हाँ, लेकिन याद रखना, तुम्हें ईवा नौकरानी की तरह ही बिहेव करना है। ठीक है। हाँ सही है। ईवा, क्या ये तुम हो? हाँ डॉनी। मैंने तुम्हें तुम्हारी ड्रेस से पहचान लिया। ये मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारा इनविटेशन पढ़ा, खुद को रोक नहीं पाई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। तो क्या हम डांस करें? बचाओ! प्रिंस चुप रहो, बस अपने पैर तेजी से चलाओ। हाँ, मुझे प्रिंस कहाँ पे मिलेगा? ये पार्टी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। माय लेडी, आप बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रही हो। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? क्या? कम ऑन, तुम यहाँ से जाओ। दिखता नहीं कि मैं खा रही हूँ या तुम्हारी आंखें ठीक से काम भी नहीं करती है।
सीरियसली मुझे प्रिंस कहाँ मिलेगा? कोई मुझसे बात भी नहीं करने आता। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अभी से खुद से बातें करने लगी हूँ। तुम वापस आ गई? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। नहीं, मैं बीच वाले कपड़े का काम नहीं कर सकती। मुझे बस कपड़े बदलने आते हैं। थैंक्स, परफेक्ट टाइमिंग। चलो सोचते हैं कि दरवाजा कैसे खोला जाए। हे, ये क्या है? इससे तो पक्का कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सिस्टम में ग्लिच है, शायद ये। ओह, चाबी। चाबियाँ? लगता है ये दरवाजे के लिए ही है। चलो ट्राई करते हैं। तो फिर क्या हुआ? नहीं खुल रहा है। रुको, क्या? ये चॉकलेट है। चॉकलेट की चाबी? क्या? अब एनी, ये सब क्या हो रहा है? तो मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो क्या? ओह कम ऑन, अब हम दरवाजा कैसे खोलेंगे? ओह केविन, इस बार क्या बात है? सुनो ईवा, तुम चाहो तो जा सकती हो, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाला। तुम्हारा क्या मतलब है केविन? तुम मुझे जाने दे रहे हो? यार मुझे भी लगता है महारानी ने इस बार हाथ पार कर दी। मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। उस औरत ने मुझसे बहुत बुरे काम करवाए, कम से कम एक अच्छा काम तो मिले। चलो चले। थैंक यू सो मच केविन। ईवा, तुम हमेशा मास्क क्यों पहने रहती हो? मुझे नहीं लगता तुमने आज शाम इसे एक बार भी उतारा है। अरे ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और गड़बड़ करती रहती हूँ। मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आती है, इसलिए मैं मास्क पहने रहना ही पसंद करती हूँ। तुम कैसी दिखती हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा है तो तुम मास्क पहने रह सकती हो। डॉनी, तुम्हें नहीं लगता कि ये ईवा बिल्कुल भी एक सिंपल लड़की जैसी नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? इसके गले में एक डायमंड नेकलेस है। ओह, मैं इसे उतारना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? ईवा, क्या ये डायमंड्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ये तो बस छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं। मुझे भी यही लगा था। चलो केक खा लेते हैं। हाँ चलो। मैं केक काटती हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? कुल्हाड़ी से केक कट कर रही हो तुम? हाँ ऐसे। क्या ये चाकू नहीं है? ईवा पक्का कंगाल है। अमीर लोग ऐसे बिहेव नहीं करते। एलिस, ध्यान से सुनो। हमें अभी प्रिंस को शादी के बारे में इशारा देना होगा, इससे पहले कि उसे सब कुछ पता चल जाए। हाँ सही कह रही हो, हमें जल्दी करनी होगी जब तक उसे लगता है कि मैं ईवा हूँ। देखो वो इसी तरफ आ रहा है। चलो शुरू करो। डॉनी। अरे ईवा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे जाना होगा। जाना होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो? मेरी फैमिली चाहती है कि मैं घर वापस आ जाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी के अभी वापस लौटना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और दूल्हा नहीं हो सकता। ईवा, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। क्या? हाँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ईवा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी, लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह कम सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी सबको बता देता हूँ। हाँ। ईवा, क्या हम सच में पति पत्नी बनने वाले हैं? बिल्कुल बनने वाले हैं और जल्द ही हम प्रिंस और प्रिंसेस बन जाएंगे। बिल्कुल सही। टोनी, ये एवा नहीं है, मैं हूँ एवा।
क्या? ये कैसे पॉसिबल है? हाय। क्या? तुम कौन हो? मैं ईवा हूँ, तुम्हारा प्यार। तो फिर ये कौन है? हाँ, रुको प्रिंस, ये लड़की की बात मत सुनो। ये नकली है, ये चुड़ैल है, ये जादू है। तुम ये क्या बोल रही हो? क्या चुड़ैल? मैं ये नजर पहचानता हूँ। ये ईवा है। हाँ जॉनी, मैं ही हूँ। इन्होंने मुझे बंद कर दिया था, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाई। हम सब के साथ धोखा हुआ है। इस फैमिली को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। मम्मी भागो, ये हमें बंद करने वाले हैं। तो क्या तुम दोनों की शादी हो गई? हम घर जा सकते हैं? डियर गेस्ट्स, शादी जरूर होगी और ईवा के साथ ही होगी। जॉनी, लेकिन हमने तो बात तक भी नहीं की है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो। तो क्या हम शुरू करें? जरा रुक जाओ, तुम तो घूंघट ही भूल गई। लो, अब तुम शुरू कर सकती हो। ये है रेगुलर स्कूल और यहाँ कोई वेलकम भी नहीं कर रहा है। और रेड कारपेट कहाँ पर है? तो रोबोट्स कहाँ हैं? और वो बाउंसी सोफास? ये जगह तो बकवास है। और तुम डरो मत मेरे प्यारे डॉल्स, मैं हूँ ना यहाँ। हाय न्यू गर्ल्स। हाय। वाह, तुम्हारी डॉल कितनी प्रिटी है। क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बैलेंसियागा और डियोर है। इव, कितनी सेल्फिश हो। ईवा, सेल्फिश का क्या मतलब है? जब तुम अपना स्टफ शेयर नहीं करती तो शायद वो उन्हें सेल्फिश कहते हैं। ट्रैश कैन से बाहर निकलो। ईवा, मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो उन्हें थोड़ा दोस्त के साथ खेलने दो, सब साथ में खेलेंगे। सच में? ओके। हे गर्ल्स, ये लो मेरे डॉल्स। नहीं, इन्हें प्लीज गंदा मत करो, दर्द होगा इन्हें। हाय, क्या तुम्हें पता है बायोलॉजी क्लास कहाँ पर है? कितना क्यूट है। हाय, मैं न्यू हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। वेट, यहाँ कोई सर्वे नहीं होता जो हमें क्लास तक ले जाए? यहाँ पर हम अपनी मेमोरी यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग वीक है। तुम फनी हो। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? आई थिंक केमिस्ट्री, पर बिना सर्वेंट के मैं अपनी क्लास कैसे ढूंढूं? आपकी पर्सनल सर्वेंट हाजिर है। चलिए मैं दिखाती हूँ। मैम, तुम्हारी डॉल तो बकवास है। ओह नो, मेरी प्यारी डॉल्स। क्या हो गया इसे? वेलकम टू माय पार्टी लेडीज, आप सबका स्वागत है। आप तो गॉडेस हो, टोटल आइकॉन। जाके हेलो बोलो। I just love your glowing face. ओह गर्ल्स, ये मेरी न्यू कॉस्मेटोलॉजिस्ट की वजह से है। हाँ, बहुत सुंदर। इतनी छोटी है फिर भी इतनी हेवी। मुझे समझ नहीं आता क्यों। हे, रोना धोना बंद करो। चलो। ओह वाव, ये सब बस दिखावा है। ओह, पार्टी रियल लग रही है। एनी हाय। अरे जोकर कौन है? मम्मी, ये मेरी नई फ्रेंड है। तुम्हारी ये नई फ्रेंड यहाँ से जा रही है। ये एक एक्सक्लूसिव पार्टी है। मम्मी प्लीज मुझे एम्बैरस मत करो। एम्बैरस तो ये हमें कर रही है। मेरे अकाउंट से $1 लाख का चार्ज किसने लगाया है? प्रॉब्लम है क्योंकि ये लग्जरी पार्टी मैंने होस्ट की है। मेरी दोस्तों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। आखिरी पार्टी एंजॉय करने दो, उसके बाद तो सब खत्म है। ठीक है, अगर पैसे गए तो गए। अब चलो कुछ खा ही लेता हूँ।
नहीं, ये पार्टी सिर्फ मेरे और मेरे मिलियनर फ्रेंड्स के लिए है। ये सही नहीं है। तुम्हारा Actually, मेरे पापा ने gift किया तुम अभी तक यही हो? तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। मम्मी कम ऑन। अब जाने भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। जो आप बोलो। अजीब ही हाल है। काफी इंटरेस्टिंग। कितना रूड था। समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। ये कपकेक खा रहा है, जोर से खा रहा है। कितना डिस्गस्टिंग है यार ऐसे कपकेक। ये सब तो तुम्हारे लिए भी टू मच है। ये सच में। अब इग्नोर करो, पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है। वेलकम टू इस शहर की सबसे बेस्ट पिज्जा वाली जगह। ओह वाओ, पहली बार ऐसी जगह आई हूँ जहाँ गोल्डन चेयर्स नहीं है। यहाँ एटलीस्ट बॉडीगार्ड के बिना भी बैठ सकते हैं। ओह, देखो कौन आया, मेरी प्यारी बेटी और उसकी न्यू फ्रेंड। हाय मॉम। गुड आफ्टरनून। आज के लिए स्पेशल पिज्जा बनाया है शेफ ने, और शेफ मैं हूँ। मॉम यू आर द बेस्ट। हम दोनों मॉडल से भी ज्यादा भूखे हैं। वेट, तुम्हारी मम्मी खुद ही कुक करती है? और ये काफी टेस्टी भी होता है। और आज तो ऑफर भी है, 2 स्कूल फ्रेंड्स और 1 पिज्जा फ्री। ओह वाओ, इसकी खुशबू तो कमाल की है। चलो टेस्ट करो। वाओ यमी, इतना यमी कि मोनाको का शेफ भी नहीं बना पाए। वो क्योंकि मेरी मॉम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है असली जिंदगी का टेस्ट। और थोड़ा गार्लिक ऑयल भी है। मेरी मम्मी ये देखती तो बेहोश हो जाती। और मेरी मम तो हमेशा प्राउड होती हैं चाहे कुछ भी हो। तुम दोनों कितने क्लोज हो। मैं और मेरी मम्मी तो कभी भी ऐसे नहीं थे। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, तुम्हें उसकी मॉम देखनी चाहिए थी। गर्ल्स, कोक कौन लेगा? ये लो, और एक तुम्हारे लिए भी शर्माई हुई प्रिंसेस। थैंक यू। हाँ, मैं ये कोक रेज करती हूँ तुम दोनों के नाम। सबसे अमेजिंग लोग जिनसे मैं मिली हूँ। ओके, जब तक मम्मी हेयर सैलून में है, मैं चुपके से पिज्जा ले जा सकती हूँ। क्या ले जा रही हो? मेल है? पिज्जा। हाँ मम्मी, बस सोचा। रुको, आप सैलून में क्यों नहीं हो? हाँ, कैसे जाऊँ? टैक्सी के भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। जरा सोचो, और प्राइवेट ड्राइवर तो मैं सोच ही नहीं सकती। राइट, सॉरी, मैंने सोचा ही नहीं था। और एक और चीज जो तुमने नहीं सोची, मेरी रेपुटेशन वैसे ही लटक रही है और तुम हो कि पिज्जा बॉक्स लेके बालकनी में घूम रही हो जैसे हमारे पास खुद के लिए एक बटलर भी नहीं है। मम्मी, मैं बस कुछ खाने के लिए लाई थी। हाँ, खाने के लिए? ये बकवास है। मॉम, नहीं, अगर आपको नहीं खाना मत खाओ। डैड, मैं और मिया एंजॉय कर लेंगे। ये अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? पापा, मैं पिज्जा लाई हूँ, खाओगे आप? ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कम से कम ये मुझे घर पर खिला तो रही है ना। और ये मेल भी आई हुई है। अब ये क्या है? फेंक दो से। ये भी किसी काम का नहीं, और ये भी बिल्कुल बकवास है। इसमें भी कुछ काम का नहीं है। अरे कुछ भी ढंग का है ही नहीं इसमें। मामा, मुझे रियल फूड चाहिए खाने को। सुशी, पास्ता, तारते। इस सीरियल से मैं बोर हो चुकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे सीरियल पसंद है? उसकी स्मेल तो पॉवर्टी जैसी है। मुझे चॉकलेट चाहिए मॉम, प्लीज दो ना। बस, मुझे शॉपिंग जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगी। और चॉकलेट भी लाना मेरे लिए आप। मिया, स्वीटी, मम्मी अब हमें कुछ नहीं खरीदने वाली। पता है। पिज्जा की एक स्लाइस चाहिए? मैं ले सकती हूँ?
ऑफ कोर्स, लो एक। कैसा लगा? अच्छा? थैंक यू ईवा, तुम बेस्ट सिस्टर हो इस दुनिया की। और मैं कुछ फ्री पिज़्ज़ास कूपन्स भी लेकर आई हूँ। फिलहाल के लिए कुछ बच गए। अगर बैंक से लिया हुआ लोन, क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे और परिवार से लिया हुआ सारा उधार, इन्हें जोड़ दूं तो मैं ट्रिपल बैंकरप्ट हूँ। अब आखिर ये सब क्या है? तुमने पूरी बुटीक ही खरीद ली। इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? तुमने दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ा क्या? इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। मैं अपना स्ट्रेस दूर करती हूँ प्राडा से। हमारे पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है और पता नहीं है शॉपिंग तुम आखिर कब खत्म करोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट से भी आगे निकल जाएंगे। हाँ? तो तुम क्या हो वो भी सुन लो। तुम हो यूजलेस, सुना? अच्छा ऐसा क्या? जब मेरे पास पैसा था तो मैं सब कुछ था और अब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक नंबर की मतलब ही हो। हाँ बिल्कुल सही। मॉम, डैड, लड़ना बंद करो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई रियलिटी शो हो, रिचेस टू रैग। हाँ बस बहुत हो गया। मैं इस औरत के साथ में एक ही छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, तो निकल जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लड़कियाँ मेरे साथ रहेगी। कोई तो हो जो सफाई और कुकिंग करे। नहीं, मैं पापा के साथ जा रही हूँ। मैं भी डैड और ईवा के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। फाइनल हुआ। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मम्मी, मिया को जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, वो यही रहेगी और तुम लोग वापस लौट कर आओगे, देख लेना। अब चलो चलते ही वा, इन पर तुम ध्यान मत दो। मुझे भी ले चलो प्लीज। मिया, इट्स ओके। जल्द ही तुम हमारे साथ होगी, प्रॉमिस। बस थोड़ा वेट करो। हाँ निकल जाओ। गाइस प्लीज सब्सक्राइब ताकि मैं अपने डैड और ईवा से मिल पाऊँ। नैनी के बिना किड्स को कैसे एंटरटेन करते हैं? ओह, शॉपिंग खेलेंगे? मैं शॉपकीपर हूँ और तुम कस्टमर, ओके? नहीं, ईवा के साथ तो हम बात करते थे, डॉल के साथ खेलते थे, साथ में खाना भी खाते थे। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या? नहीं, मुझे सब पहले जैसा चाहिए। मुझे ईवा के साथ रहना है। हाँ। मिया, ये क्या था? तुमने लाइट ऑफ कर दी? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने आप से लाइट कैसे बंद कर सकती हूँ? ओके, तो पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं, पावर अभी आ जाएगा। गुड इवनिंग। कौन हो तुम? क्या तुमने यहाँ का पावर काटा? मैं बैंक मैनेजर हूँ। बिल अनपेड था इसलिए पावर कट किया है। क्या? पर हमारे पेमेंट्स तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। थे, जब तक कार्ड में पैसे थे, लेकिन मैं वो बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों? तुम्हारा घर था एक कोलैटरल और क्योंकि तुमने लोन नहीं चुकाया तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ओह एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ पे? मुझे रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। रोड पर काफी जगह है, कहीं भी चले जाओ। अब तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा है सारी पैकिंग करने के लिए। मिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, प्रॉमिस। हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? मिया, चलो चलते हैं। ओके मामा। तो आज की बात से यही हमारा घर होने वाला है। रहने की आदत डाल लो तो काफी अच्छा रहेगा। डेस्परेशन की स्मेल, सैडनेस के टच के साथ। सॉरी बेटा, मैं हमारा घर तक नहीं बचा पाया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। इट्स ओके पापा, अभी भी सब ठीक हो सकता है। बेटा मुझे खुशी है कि तुम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हो, मगर जब भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना कि तुम्हारे डैड भी यहाँ पर हैं। हाँ, पापा टेंशन मत लो, मैं भी जॉब ढूंढूंगी। कोई ना कोई मुझे और किसी काम के लिए पैसा देगा और मुझे देखना कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। मगर तुम्हें तो लिफ्ट के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ एलिवेटर ही नहीं है। हाँ, ऑनेस्टली मुझे अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम काफी बड़ी हो गई, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा।
मगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहीं पर मिलूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा मेरे बेटे। थैंक यू पापा। हाँ, अब जॉब हंटिंग चालू करते हैं। तुम मेरी बेटी हो, मेरी शान भी हो। तुम एक काम करना कि पहले कुछ खा लेना, क्योंकि भूखे पेट रहना अच्छा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे परफेक्ट प्लेस याद है, चलो चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस एलिस। ईवा, हाय स्वीटहार्ट। और ये मेरे पापा है नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नेट। नाइस टू मीट यू टू। आई एम एलिस। बस यही कुछ बचा है, क्या इससे आधा पिज्जा मिल जाएगा? अगर पिज्जा नहीं भी मिला तो मैं बॉक्स ही खा जाऊंगा, क्योंकि कल रात के खाने से ज्यादा कैलोरीज तो उसके अंदर होंगे। एक सेकंड दो, देखते हैं क्या हो सकता है। पता नहीं कैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करूं। टेंशन मत लो। हाय फ्रेंड। ओह ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, पापा और मैं डिनर करने के लिए आए हैं। मुबारक हो, वो अब हम ऑफिशियली पुअर हैं। वेलकम टू क्लब। ज्वाइनिंग फी नहीं है, होती भी तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाती। ओह वो देखो जॉब ओपनिंग। हाँ देखते हैं। लिव इन हाउसकीपर वांटेड फॉर गीगा रिच हाउस, स्टे, मील्स और यूनिफॉर्म इंक्लूडेड। ओह माय गॉड, ये तो एकदम परफेक्ट है। नाइस, तो तुम मिलेनियर की नौकरानी बनने वाली हो। लगता तो ऐसा ही है। तो तुम्हें ये चाहिए होगा। मेड, कैप और एप्रन तुम हमेशा कैरी करती हो? हाँ, यू नेवर नो कब मेड बनने का नाटक करना पड़े। वेल, सोचा नहीं था कि मैं रिचेस के कभी दूसरी साइड पे आ जाऊंगी। इतना बुरा नहीं है, शायद तुम्हें पसंद आए। हाँ, चलो विश मी लक। वो इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, सबसे बुरा। वैसे तुम हो कौन? मैं आपकी नई हाउसकीपर हूँ। मुझे बताओ कि कब से काम स्टार्ट करना है? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? भिखारी कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर तुम पैसे नहीं कमा सकती तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं। वाओ, एटलीस्ट बोरिंग तो नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके लिए कॉफी बनाई और उसने बस फेंक दी और बोला तुम्हारी कॉफी तुम्हारे काम जितनी बेकार है। और मैंने सच में अपना बेस्ट ट्राई किया। क्या वो इतना ज्यादा बुरा है? हाँ, सबसे खतरनाक इंसान ही नहीं लगता वो। ग्रेट, तो मैं यहाँ रुक रही हूँ। क्या? हाँ, मुझे चैलेंजेस पसंद है, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं ऐसे इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। गुड लक गर्ल। सेम टू यू, तुझे ज्यादा चाहिए होगी। हाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। पापा। हाँ, मैं तो बस डेकोरेशन हूँ, मुझे तो कोई हाय भी नहीं बोलेगा। तुम्हारी मॉम ने परेशान तो नहीं किया? बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुम ठीक हो, मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे ईवा कहाँ है? वो अपने काम पर गई है, तुम्हारी तरह नहीं जो बैठी रहती है मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कामचोर कहीं की। हाँ, तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं यूजलेस हूँ? बोला तो मैंने यही है। नहीं, और अगर तुम्हें पता हो तो मैं भी काम कर सकती हूँ, बस मैंने अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना है, समझे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम काम कर सकती हो? ओह एक्सक्यूज मी, मैं मॉडल थी। हाँ, जब तक मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, सब तुम्हारी वजह से बिगड़ा। तुमने किया ही क्या है, बस बैठी रहती थी और पैसे उड़ाती रहती थी। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ मॉडलिंग एजेंसी। हाँ तो निकलो ना। थोड़े पैसे यहाँ पे भेज देना और वहाँ से मत जाओ। सब कुछ बिखेर दिया, ये हमेशा ऐसा ही करती है। कोई बात नहीं डैडी, आप ठीक कर लोगे। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। तुम इतने टाइम से अपने रूम में ही हो? क्या हो गया, यहाँ क्यों आई हो? सोचा था शायद तुम कुछ खाना चाहोगे। तुमसे मैंने मंगाया था क्या? देख नहीं रही हो सर में कितना दर्द हो रहा है? अब चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से
ये सारा खाना बनाया है। अरे ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? किसी ने नहीं, बस वो मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ सब परफेक्ट होना चाहिए था, बस सीख लिया वहाँ से मैंने। यार इतनी जोर जोर से मत बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलने की बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम्हें बॉदर नहीं करती। बस कुछ खा जरूर लेना। हेडेक ठीक ना हो, लेकिन खाने से मूड जरूर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब चली जाओ यहाँ से, ठीक है? बोन एपेटाइट। यार ये मुझे मरवा के ही मानेंगे। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। सरप्राइज! वेलकम योर बेस्ट फ्रेंड जो इलीगल स्नैक्स लेकर आई है। वेट, क्या उन्होंने तुम्हें कैंडीज में पे किया? वेल ऑलमोस्ट। ये मैंने डॉनी द मिलेनियर के फ्रिज से बोरो किया है। मतलब कि मैंने पूछा भी नहीं, पर मैं उसकी हाउसकीपर हूँ तो इतना तो बनता है ना। तो बताओ पहला दिन कैसा था काम पर? ऑनेस्टली डोनी बहुत ही हॉरिबल है। थोड़ा सा नॉइज भी उसको चम्मच की तरह ठोकने जैसा लगता है। उसे माइग्रेन है। मेरे पापा को भी ऐसा कुछ था, हमेशा पेन में, हमेशा गुस्सा। हाँ। क्या हेल्प किया उनका? ब्रेन सर्जरी। सच में मेरी मॉम बोलती थी कि पहले पापा प्रेशर कुकर जैसे थे, कब फट जाए पता नहीं। वेट, तुम्हारे पापा की ब्रेन सर्जरी हुई? That's quite risky. हाँ, मेरे घर में डिसीजंस लाइटनिंग फास्ट होते हैं। एक दिन सर्जरी, दूसरे दिन पापा हमें छोड़ के चले गए। ओह, टफ है। I'm really sorry. छोड़ो ना, we are better off। तो तुम क्या करने वाली हो? डॉनी को कन्विंस करोगी सर्जरी के लिए? डॉनी को ब्रेन सर्जरी के लिए कन्विंस करना, that is very challenging. बस ये मत कहना कि आइडिया मेरा था, या फिर कह दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। The end। ग्लैमर की रानी से बन गई एक नोबडी। उस घर में बैठी हूँ जो मेरा है भी नहीं। बस दुआ है कोई मुझे यहाँ देख ना ले। पेट भी फूका है, ना खाना ना पावर, और स्टेटस उसका तो मत ही पूछो। ये क्या कागज के टुकड़े? एक फ्री पिज्जा कूपन। ये एक साइन है, लाइफ स्टिल गोज ऑन। मैं एक औरत हूँ जिसके पास कूपन है। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जरूर आऊंगी। अरे वाह, ये तो खुद ग्लैमर की रानी है। आज रेगुलर लोगों की तरह खाने का मन कर गया। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैं ह्यूमिलिएशन डाइट पे हूँ। ये लो पिज्जा, एंजॉय करो। थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये जो डॉल है मुझे कचरे में मिली थी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वाओ, इतना स्वीट, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। टेढ़ा ही सही पर प्यार से बना है। अनबिलीवेबल। मैंने उसे $5,000 का वॉच दिया था और ये छोटी सी लड़की की स्टेचू देकर उसको इम्प्रेस कर गया। मुझे तो काफी लवली लगा। बहुत अच्छा है। एंड में मैंने एक अच्छा आदमी खो दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास पिज्जा तो है। मिया, मेरी छोटी बहन तो यहाँ पर है। मैं इतना खुश हूँ, मैंने इतना मिस किया तुझे। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। अब सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, देख लेना। अगर तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी लाई हो तो हाँ। तो पिज्जा कौन कौन खाएगा? पिज्जा। हाँ तो तुम दोनों ले लो, तुम दोनों के फेवरेट पिज्जा लाया हूँ। बड़े दिनों बाद हमने पिज्जा खाया है, काफी अच्छा लग रहा है। पापा आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आप प्यार में हो? वो अब मैं कैसे कहूँ तुम्हें? कम ऑन, बताओ कब मिला रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से? वो आज मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाने के लिए लाया था।
मिसेस एलिस, क्या आप पापा की गर्लफ्रेंड हो? लगता तो ऐसा ही है। वाओ, तो इसका मतलब हम ऑलमोस्ट सिस्टर्स हैं। Awesome! मैं हमेशा एक सिस्टर चाहती थी। तुम्हारे पास एक नहीं? हाँ तो बताओ किस किस को अब ये पिज्जा चाहिए? हे, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, बस हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। अब ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल आराम मिल रहा है। तुम्हारा शुक्रिया ईवा। मेरे फ्रेंड के डैड की माइग्रेन सर्जरी हुई थी, उनका दर्द चला गया। हाँ, वैसे मैं बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ गया हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। कोई भी दर्द डिजर्व नहीं करता, और तुम उतने बुरे नहीं हो जितना तुम सोचते हो। क्या सच में? ऑफ कोर्स, और सर्जरी के बाद तो और भी बेटर बन जाओगे। हर वक्त हेडेक के साथ कौन नाइस बन सकता है? पता नहीं यार, जब भी कुछ भी करने जाता हूँ दर्द उठ जाता है। इसी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ जिंदगी में, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। बट कम बोलो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे मिल गया था? इंटरेस्टिंग, नो प्रॉब्लम। तुम मानोगे नहीं, लेकिन कुछ दिन तक पहले हम भी काफी रिच थे। क्या सच में? हाँ, पर पापा ने सब कुछ खो दिया। मॉम ने डेब्ट में डुबा दिया और अब हम गैरेज में ही रहते हैं। पापा पुरानी चीजें रिपेयर करते हैं, बिजनेस बोलते हैं इसे। तुम्हारे पापा कमाल के हैं। बस ऐसी लाइफ है, और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। अरे सच कह रही हो क्या? पैसे के लिए ही ऑब्वियसली, वरना तुम चाचा को टॉयलेट क्यों करती मैं? चलो कोई बात नहीं। और जब मैं इनफ कमा लूंगी तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को मम्मी के घर से निकाल के ले आऊंगी। क्या सच कह रही हो ईवा? क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है जो तुमने अभी मुझसे कहा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। 1 साल बिना हंसे? नो वे, अभी तो काफी काम बाकी है। गुड फॉर यू। मेरे पास तो फनी स्टोरीज की लाइन लगी हुई है। एक बार मेरे पापा टॉयलेट में अटक गए, इतना फनी था, फिर हमें फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ा। सही में? नेट, मेरा सामान अपने मिनी बुलडोजर से हटाओ। ग्वेन, ये बाथरूम है, मुझे यहाँ शेव करना है। अपने मॉम डैड की कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेती हो तुम। वही नाम यूज करती थी हमेशा। वैसे ईवा, पता नहीं चल रहा है जब से तुम आई हो वक्त कैसे निकल रहा है, और अपने दर्द को भी मैं भूल सा गया हूँ। कभी किया ऐसा, बस किसी के साथ बैठकर हंसे हो? अरे नहीं, वैसे मैं हमेशा से अकेला ही रह रहा था, कोई था ही नहीं यहाँ पर मदद करने के लिए। हाँ, तुम एक्सपर्ट हो लोगों को पुश करने में, पर मैं नहीं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लगता है अब मेरे सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। उप्स, और मैं अभी बस जाने ही वाली थी। हाँ, मिया को पिक करना है, पर डोंट वरी, मैं वापस आऊंगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये साथ रहेगी तो सब आसान हो जाएगा। प्यारी ईवा, जब तुम नहीं होती हो तो सब कुछ एकदम खाली खाली लगता है। तुम जल्दी से आ जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा पहले जैसा, और मेरी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ ईवा। बस तुम आ जाओ। जब से तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी का अधूरापन पूरा हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इतनी खाली खाली थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था लाइफ में, और अब ऐसा लगता है जिंदगी में हिम्मत मिल गई है, कुछ करने की चाह बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है ईवा। That's amazing. तुमने सच में ये डिसाइड कर लिया? I'm so proud of you, डोनी। लेकिन तुम बोलती कुछ ज्यादा ही है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा बोलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तुम्हारी ये जो कहानियां हैं वही मुझे खुशी देती है। मुझे पता था कुछ कंडीशन तो होगी, लेकिन क्या है? और मेरे सारे गम को खत्म कर देती है। I love you ईवा। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया, ये बस तुम्हारे लिए। डोनी, I think I love you too. Thank you really. हम मूव कर रहे हैं और मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, सच। और तुम अब
ये बताने का टाइम है फैमिली को कि हमें नया घर मिल गया है। हे मेरे लवी लोगों, क्या हाल है? हम शूट कर रहे हैं अपना ब्लॉग और आज गुनिया पिग है नेट। सबको हेलो बोलो। तुम्हारे ब्लूपर्स के लिए नेट हमेशा हाजिर रहेगा। अब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता। मैं गुनिया पिग नहीं हूँ। नेट बताओ, तुम हमारे सब्सक्राइबर से कितना प्यार करते हो? छोड़ के चले गए। शूट जारी रखो, हमें बताओ ना कितना प्यार। बाय बाय। हाँ बोलो, सबसे ज्यादा प्यार किससे? वैसे ये हमारे साथ में काम करती है। सीरियसली सबसे ज्यादा किससे? देखा कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे जाना होगा मगर कोई मुझे जाने ही नहीं दे रहा। ये बात जाने ही नहीं दे रही है मुझे। डू लाइक, मुझे चैनल को जाना होगा यार, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो नीचे और जो दिल करे वो लिख दो मर्जी से। वेट करो, ये कैसे निकलेगा? जोर से खींच दो। अरे ये मेरे अकाउंट से इतना पैसा किसने खर्च किया है? मुझे बताओ ये किसने किया? अरे मैं तुमसे पूछा था। चलो आ जाओ मेरे साथ। प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करना। एम्बैरेस तो ये हमें कर। She is the one embarrassing us. मुझे पसंद आया, मैं उस टेक को रखूंगी। चलो ना पकड़ो। Pleasure is pain and the pain is pleasure. Grass won't grow with the rainy weather. We keep flipping coins for luck and